फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। और इससे पहले मैंने 4.1 और 2 पूरा सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है फ्रेंड्स वीडियो तो देख लेना। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अब आपको यह क्या करना है, हमने जैसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था तभी लास्ट में मैंने आपको नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट, ये दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तभी मैंने आपको बता दिया था कि 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं, इक्वल रियल रूट्स, इक्वल नॉट रियल रूट। मतलब क्या होता है कि दोनों डिफरेंट वैल्यू मिलती है, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं और नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट। 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे। पर यहाँ आपको क्या बोला है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट है तो ही हमें रियल रूट्स फाइंड करना है, वरना वहीं से हमें कैलकुलेशन स्टॉप कर देनी है। तो ये 2 में होता है कि आपको रियल रूट्स फाइंड करना होगा और एक में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर नेगेटिव वैल्यू है मतलब क्या होता है कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो आपको आगे रियल रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। पर रियल रूट्स एग्जिस्ट है कि नहीं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया था, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको समझा दिया था। तो चलो देखते हैं। तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला है, उसमें कौन सा इक्वेशन दिया, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन में से हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, सी, ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, फिर भी मैं यहाँ आपको और एक बार बता दूंगी कि ए की वैल्यू मतलब क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ए यानी कि जो ए स्क्वायर है उसका कांस्टेंट, इसका कोएफिशिएंट होता है। और बी यानी कि वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। ऊपर कैसा है, माइनस है। और ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ऊपर में इसलिए लिख रही हूँ ताकि पता चले कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। और सी यानी कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, +5 है। तो याद रखना प्लस माइनस भी देखते जाना, वरना यह बहुत बड़ी गलती करोगे आप। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो उसका जो क्या होगा, डी होगा। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास है। जैसे b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 है। तो -3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। -3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। और ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है, तो 2 है। और c की वैल्यू क्या है, तो 5 है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और यहाँ क्या होगा, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 8 होगा, 8 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, 40 आएगा। अब क्या करेंगे, 9 में से 40 माइनस करेंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा, -31 मिलेगा। अब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। समझ में आ गया। अगर ये जो डी की वैल्यू है वो 0 से क्या होती, बड़ी होती, तो क्या होता, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट होता, मतलब 2 अलग अलग रूट्स आपको मिलते। और डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती तो क्या होता, 2 रियल इक्वल रूट्स होता। तो यहाँ हमें क्या मिला है कि भाई रियल रूट्स है ही नहीं, तो रियल रूट्स नहीं है तो आगे हमें रियल रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो चलो पार्ट 2 में क्या दिया है, पार्ट 2 में इक्वेशन वो देते हैं 3x² है प्लस करके 4√3। आपका फेवरेट, जब रूट वाली वैल्यू आती है तो आप डर जाते हैं, तो यहाँ रूट है पर घबराने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू आएगा 0। तो पहले हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब तो आपको पता चल गया कि a की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू क्या होती है और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 है। फिर यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, +4√3 है इसकी वैल्यू। और कोफिशिएंट क्या है, तो
4 है, सारी वैल्यू क्या है प्लस है, माइनस वाले एक भी नहीं है। अब पहले तुम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू इनपुट करते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि क्या होगा, रूट 4 उसके बाद आएगा रूट और उसका होगा स्क्वायर 3 आएगा, यह आएगा 4, ए की वैल्यू क्या है 3 है, सी की वैल्यू क्या है 4 है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा फ्रेंड्स। मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो आपको क्या मिलता है 3 मिलता है। समझ में आ गया, ये बहुत आसान था, देख के आप कंफ्यूज हो जाते। पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। माइनस करेंगे, यहाँ क्या होगा 4 3 सा क्या होता है 12 होता है, 12 4 सा क्या होता है 48 होता है। तो क्या होगा 6 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलता है 48, ये माइनस है 48। तो यहाँ आपको क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट मिला 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्या होगा 2 रियल इक्वल रूट्स होगा, रियल इक्वल रूट्स हो गए। कैसे हो गए, दोनों रियल इक्वल रूट्स हो गए। तो अब रूट करेंगे, हम दोनों रूट्स फाइंड करेंगे तो क्यूएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला क्या है, देखते हैं क्या आएगा, माइनस बी, फॉर्मूला में ही माइनस बी है, यहाँ प्लस और माइनस दो साइन आएंगे, ब्रैकेट यहाँ आएगा डी आएगा, और यहाँ ए बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी लिख सकते हैं, पर हमारे पास डी की वैल्यू डायरेक्ट है तो लिख देंगे। डिवीजन में आएगा 2a आएगा। तो चलो वैल्यू इनपुट करते हैं। पहले क्या आएगा, b की वैल्यू माइनस लगे तो क्या है -4√3 प्लस और माइनस यहाँ आएगा क्या आएगा 0 आएगा। d की वैल्यू में क्या मिले 0 मिली है, 2 और 1 की वैल्यू क्या है 3 है। अब क्या होगा, यहाँ 4√3 डिवीजन में आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 6। अब इसमें 0 का रूट निकालेंगे, 0 रहेगा, 0 इसमें प्लस करेंगे तो भी वैल्यू यही रहेगी, और 0 इसमें से माइनस करेंगे तो भी वैल्यू क्या रहेगी, यही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, दो रूट्स हो गए, ये पहला रूट और दूसरा रूट भी क्या रहेगा यही रहेगा, क्योंकि यहाँ नीचे यहाँ साइड में क्या है 0 है, इसमें प्लस करो तो भी वैल्यू यही रहेगी, और 0 इसमें माइनस करो तो भी वैल्यू क्या रहेगी यही रहेगी। इसको और भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 6 है तो ये दोनों को 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ऐसा भी हो सकता है 2√3 डिवाइड आएगा 3, दूसरा क्या होगा इसका भी यही होगा, यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा 2, तो 2√3 डिवाइड आएगा 3। तो ये दोनों वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ इसका कैलकुलेशन कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ डी की वैल्यू 0 थी, दोनों रूट्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें इक्वल ही मिलेगी। तो यहाँ पार्ट 2 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है -6 है, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +6 प्लस और माइनस रूट में क्या आएगा डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू मिली है 12, तो डिवीजन में आएगा 2a, तो 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास है 2। अब क्या होगा कि दो ब्रैकेट बनेंगे, यहाँ नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो चलो लिख देती हूँ और स्टेप, फिर आप बोलेंगे मैडम ने शॉर्टकट ले लिया। क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ से दो ब्रैकेट बनेंगे, पहला ब्रैकेट क्या होगा, मैं यहाँ ही लिखती हूँ दोनों ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट क्या होगा प्लस वाला होगा, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा माइनस वाला। तो पहले लिखते हैं माइनस वाला, 6 माइनस √12 डिवाइड आएगा 4। दूसरा ब्रैकेट क्या होगा 6 प्लस √12 डिवीजन में आएगा 4। अब कैलकुलेशन करेंगे, एक का हमें माइनस में मिलेगा, एक का प्लस में मिलेगा। रूट वाली वैल्यू है उसका हम देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएगा तो मैं इसका कैलकुलेशन करके बता, जैसे कि यहाँ रूट में 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे मिल सकता है। 2 2 जा 4 होते हैं, 4 3 जा क्या होता है, सॉरी 2 2 जा 4 होते हैं, 4 3 जा क्या होता है 12 होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम है तो इसको हम बाहर ले लेंगे और रूट में रहेगा 3, तो इस टाइम हम शॉर्ट कर लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको आसानी होगी। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा 6 माइनस क्या आएगा 2√3 डिवाइड आएगा 4, और यहाँ भी क्या होगा प्लस हो जाएगा, बाकी स्टेप तो वही रहेगा, क्या आएगा 2√3 डिवाइड आएगा 4।
क्या कर सकते हैं हम, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं 2 को कॉमन निकालूंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 होगा और डिवाइड आएगा यहाँ 4। तो यहाँ भी ऐसे मैं करूंगी, 2 को क्या कर लूंगी कॉमन निकालूंगी तो यहाँ क्या आएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइड आएगा 4। अब क्या होगा, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो इसको 2 से काट सकते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ भी ऐसे करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 से कट जाएगा तो यहाँ होगा 2। तो क्या आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड आएगा 2 और यहाँ क्या होगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइड आएगा 2। तो ये दोनों रूट्स हमें मिल गए। हमें क्या मिला था 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब ये प्लस और माइनस है तो ये डिस्टिंक्ट ही हो गए। ऐसे मत समझना कि सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है तो ये सेम होगा, प्लस और माइनस का फर्क है तो भी ये डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट ही हो जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका मिला 3 माइनस रूट 3 डिवाइड 2, इसका मिला 3 प्लस रूट 3 डिवाइड 2 मिला। तो ये था इसका सॉल्यूशन।